हमने सोचा कि ये खत्म हो गया है। मैंने सुना है कि वो लॉकडाउन नाफिज कर रहे हैं। हमें और भी ज्यादा महतात रहने की जरूरत है। हम इस ताकत का हिस्सा थे। हम उसकी पहुंच से बच नहीं सकते। सारा 30 की दहाई के वस्त में सोफे पर बैठी अपने टैबलेट पर खबरों के मज़ामीन को स्क्रॉल कर रही है। टीवी आलमी सतह पर फैलने वाले एक प्रासरार वायरस के बारे में अपडेट नशर करता है। न्यूज़ एंकर टीवी पर नामालूम अस्ल के साथ एक नए वायरस के बारे में रिपोर्ट का सिलसिला जारी है। महकमा सेहत के हुक्काम तमाम लोगों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की तलकीन कर रहे हैं। सारा का फोन बजता है। ये इसका दोस्त है जेसन। सारा, क्या आपने उस वायरस के बारे में सुना है? हाँ, ये हर जगह है, खौफनाक चीजें। रात के वक्त सारा किचन में मास्क और दस्ताने पहने रात का खाना तैयार करती है। माहौल कशीदा है। कभी नहीं सोचा था कि मैं हजमत सूट में खाना बनाऊंगी। बाद में वो जेसन के साथ वीडियो चैट करती है। मैं परेशान हूँ सारा, अगर ये खराब हो जाए तो क्या होगा? हमें सिर्फ बाखबर रहना है और मोहतात रहना है। हम उसके जरिए हासिल करेंगे। कुछ दिन बाद सूरतहाल मजीद खराब हो जाती है। खबरों की रिपोर्ट्स बढ़ते हुए केसेस और मगलूब अस्पतालों को नुमायां करती हैं। सारा और जेसन नई हकीकत को अपनाते रहते हैं। मैंने सुना है कि वो लॉकडाउन नाफिज कर रहे हैं। हमें और भी ज्यादा महतात रहने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि हम किसी साइंस फाई फिल्म में रह रहे हैं। रात के वक्त सारा और जेसन एक वर्चुअल सपोर्ट ग्रुप में शरीक होते हैं जो उन्हीं चैलेंजों का सामना करने वाले दूसरों से राब्ता करते हैं। हम उसमें एक साथ हैं। आइए अपने तजर्बात का इश्तिराक करें और एक दूसरे का साथ दें। हफ्तों बाद तन्हाई सारा और जेसन की दिमागी सेहत को मुतासिर करती है। वो अपनी मजाजी दोस्ती में सुकून पाते हैं। कभी कभार ये मुश्किल होता है, लेकिन आपसे बात करने से सुकून मिलता है। हम इस मुश्किल हालात से गुजर जाएंगे। सारा, तुम मजबूत रहो। खाली सड़कें, दिन का वक्त कभी हलचल मचाने वाली शहर की सड़कें अब अंतहाई प्रसकून हैं। लोग रोजमर्रा की जरूरत के तौर पर मास्क पहनते हैं। हमारी जिंदगी बदल गई है, लेकिन हम उम्मीद नहीं खो सकते। महीनों बाद सारा और जेसन नए मामूल को अपनाते हैं। वो अच्छे दोस्त बन गए हैं। उनकी दोस्ती में ताकत मिलती है। यह मुश्किल रहा है, लेकिन हम बच गए हैं। बिल्कुल, हमने छोटी छोटी चीजों की तारीफ करना सीख लिया है। साइंटिस्ट्स एक वैक्सीन की तहकीक के लिए सख्त मेहनत करते हैं। कामयाबियां उम्मीद की किरण पेश करती हैं। न्यूज़ एंकर टीवी पर वैक्सीन की तलाश में उम्मीद अफजा पेशरफत दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए उम्मीद लाती है। शाम में सारा को उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, वैक्सीन रोल आउट शुरू। जेसन, क्या आपने ये देखा? कुछ तो उम्मीद है। आखिरकार सुरंग के आखिर में एक रोशनी है। वैक्सीनेशन सेंटर। सारा और जेसन, जो अब एक मुख्तलिफ वजह से मास्क पहने हुए हैं, वैक्सीन के लिए लाइन में खड़ी हैं। ये एक महफूज मुस्तकबल की तरफ एक कदम है। रात में सारा और जेसन वीडियो कॉल पर अपनी वैक्सीनेशंस का जश्न मना रहे हैं। यहाँ एक रोशन कल है। मुल्क कर मुश्किलात पर काबू पाया। 1 साल बाद जिंदगी धीरे धीरे मामूल की शक्ल में लौट आई है। सारा और जेसन सफर पर गौर करते हैं। याद है जब हम उससे निकलने का कोई रास्ता सोच भी नहीं सकते थे। ये नाकाबिल यकीन है कि चीजें कैसे बदल गई हैं। हमने मिलकर उसका सामना किया। पार्क में लोग बगैर मास्क और धूप से लुत्फ अंदोज होते हुए पार्क को भर दें। हंसी और चहचहाना पिछली खामोशी की जगह ले लेते हैं। जिंदगी हमें यहाँ ले आई। कम्युनिटी इवेंट। रात में सारा और जेसन बहरान के दौरान अपने पड़ोस की ताकत का जश्न मनाने वाले एक कम्युनिटी प्रोग्राम में शरीक हैं। मुसीबत के वक्त हमने इत्तेहाद की ताकत को दरियाफ्त किया। सरा वबाई मरज से सीखे गए इस बाग पर खबरों का एक हिस्सा देख रही है। एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली कम्युनिटीज मजबूत बनकर अभरें। हम इस ताकत का हिस्सा थे। वर्चुअल मीटिंग। सारा जो अब कम्युनिटी के इक़दामात में शामिल है,
मुस्तकबल के चैलेंजेस के लिए तैयारी पर तबादला ख्याल करती है। आइए इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारे रास्ते में जो भी मुश्किलात आएं, इसके लिए हम तैयार हैं। महीनों बाद तरक्की के बावजूद वायरस की एक नई शक्ल उभरती है जो तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को चैलेंज करती है। तहत के हुकाम नए किस्म के मुमकिना असरात के बारे में फिक्रमंद हैं। चौकना रहना बहुत ज़रूरी है। हमने सोचा कि ये खत्म हो गया है। रात को सारा एक मीटिंग में शिरकत करती है जहां नई किस्म के वायरस के बारे में खदशात पर तबादला ख्याल किया जाता है। कम्युनिटी एक और लहर के लिए तैयार है। हमें मुत्तहद रहना चाहिए और इस चैलेंज का मुकाबला करना चाहिए। टेस्टिंग सेंटर। सारा और जेसन एक बार फिर मास्क पहने हुए टेस्ट के लिए कतार में खड़े हैं क्योंकि कम्युनिटी वायरस को फैलने पर काबू पाने के लिए रैलियां निकाल रही है। ये मायूस किन है, लेकिन हम खौफ को मफलूज नहीं होने दे सकते। शाम में सारा को एक कॉल मौसूल होती है जिसमें उसे अपने किसी अजीज के बारे में मुतला किया जाता है कि वो नई वायरस का मुआहदा कर रहा है। हम उसकी पहुंच से बच नहीं सकते। हॉस्पिटल में बीमार खानदान के रुकन की इयादत करते हुए सारा सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों पर पड़ने वाले दबाव और जारी जंग की तल्ख हकीकत की गवाह है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन चैलेंज बरकरार हैं। हफ्ते बाद कम्युनिटी एक साथ खींचती है, नई वायरस का मुकाबला करने की कोशिशों को तेज करती है। सारा और जेसन रज़ाकाराना तौर पर सामान की तकसीम और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। हम उसकी वजह से नहीं हारेंगे। सब ठीक हो जाएगा और हम दोबारा उठ खड़े होंगे। वर्चुअल इज्तिमात के जरिए कम्युनिटी लचक की कहानियां शेयर करती है और उम्मीद के नए जज्बे को फरोग देती है। एक साथ हमने तारीख तरीन वक्त का सामना किया है और मजबूती से सामने आए हैं। वैक्सीनेशन साइट। नए वेरिएंट के लिए मखसूस वैक्सीन की तैयारी ने प्रामीदियत को जन्म दिया है। सारा और जेसन अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए प्राज़म कतार में शामिल हैं। ये वायरस को आखिरी बार और हमेशा के लिए शिकस्त देने का अहम कदम है। सारा और जेसन जो अब नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कर चुके हैं, सफर पर गौर करते हैं। जेसन, हमने उसे एक साथ हासिल किया। जी हाँ, सारा हमारी ताकत इतिहाद में है। जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक दोबारा शुरू हो गई है। सड़कें हलचल मचा रही हैं। लोग मास्क के बगैर हैं। आज़ादी के नए एहसास से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मुसीबत के आलम में हमने बरादरी और हमदर्दी की पायदार ताकत को दरियाफ्त किया।